केरला में विधानसभा चुनावों के बीच सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार में आज पीएम मोदी की एंट्री हो चुकी है और पीएम मोदी ने केरलम के तिरुवल्ला में रैली को संबोधित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में रोड शो किया। पीएम मोदी की रैली से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला और यही वजह है केरलम का सियासी शोर कह रहा है कि इस बार हवा बदल चुकी है और केरलम में कमल खिलने वाला है। एनडीए की सरकार आने वाली है। पीएम मोदी की हुंकार, केरलम में बदलाव की बयार। मोदी जी की स्वागत हो, तिरुवल्ला की स्वागत हो। मोदी का मिशन केरलम, अब की बार खिलेगा कमल। बदल चुकी हवा, केरलम में लहराएगा भगवा। दक्षिण में विजय अभियान जारी, एक अकेला सब पर भारी। विरोधियों पर बीजेपी हावी, मोदी के पास सत्ता की चाबी। हेलीपैड से मैं यहाँ तक आया, जितने लोग यहाँ है ना, उससे ज्यादा लोग रोड शो में वहाँ खड़े थे। मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, रोड शो का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन पूरे रास्ते भर मैं देख रहा था लोग ह्यूमन चेन की बात करते हैं। लेफ्ट के लोग, आज यहाँ के लोगों ने ह्यूमन वॉल बना करके दिखा दी। मोदी मतलब गारंटी, मोदी मतलब जीत। मोदी जी की स्वागत हो। मोदी मतलब विश्वास। मोदी मतलब विकास। नरेंद्र मोदी, सियासत का एक ऐसा चेहरा जो जीत की गारंटी है। जीत जिनके साथ रहना चाहती है, जनता का विश्वास उनके साथ कदम ताल करता है। यही वजह है कि केरलम में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब बदलाव का ऐलान कर रहा है। हवा में उठे ये हाथ ये बता रहे हैं कि केरलम में भगवा लहराने जा रहा है। हवा में उठे ये हाथ ये बता रहे हैं कि इस बार केरलम में मोदी का फैक्टर चलेगा और कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ और है। केरलम में अब सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 9 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को दशकों के कुशासन के अंत की घोषणा होगी। ये पक्का हो चुका है। एलडीएफ सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केरलम में पहली बार बीजेपी एनडीए की सरकार आने वाली है। मुझे निकट से केरलम के चुनाव को देखने का अवसर मिला है। मैं पहले भी आया हूं, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ और है, लोगों का मिजाज कुछ और है। केरला में अब सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 9 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को दशकों के कुशासन का अंत की घोषणा अब ये पक्का हो चुका है। एलडीएफ सरकार के जाने का
काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केरलम में पहली बार बीजेपी और एनडीए की सरकार आने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे केरलम को भगवान ने बहुत सारी संभावनाएं और संसाधन दिए। यहाँ समुद्र में ब्लू इकोनॉमी के मौके हैं और टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। फिर भी केरलम विकास की दौड़ में दूसरे राज्यों से पिछड़ गया। हमारे केरलम को ईश्वर ने अपार संसाधन और संभावनाएं दी है। यहां समंदर में ब्लू इकोनॉमी के असीम अवसर है। यहां उद्योगों के लिए संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में कितना बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी केरलम विकास की दौड़ में बाकी राज्यों से लगातार पिछड़ रहा है, पीछे होता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि केरलम में युवाओं का पलायन सबसे बड़ी चिंता है। यहाँ रोजगार के लिए इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है। यहाँ सर्विस सेक्टर बने, स्टार्टअप को जगह मिले, सही वैल्यू मिले। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दीवार है करप्शन और कम्युनिज्म। जब ये दीवार टूटेगी तभी केरलम का विकास होगा। आज केरलम में युवाओं का पलायन सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। केरलम में रोजगार के लिए यहां इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है। रोजगार के लिए जरूरी है कि यहां सर्विस सेक्टर बढ़े, स्टार्टअप्स को जगह मिले, स्किल को सही वैल्यू मिले। लेकिन इन सब के आगे केरलम में सबसे बड़ी दीवार है करप्शन और दूसरी दीवार है कम्युनलिज्म। जब यहां करप्शन और कम्युनलिज्म की दीवार टूटेगी तभी केरलम का विकास होगा। और इसके लिए आपको एलडीएफ, यूडीएफ दोनों को हराना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने युद्ध संकट का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया के युद्ध संकट ने कांग्रेस और उसके साथी दलों के मंसूबों को बेनकाब कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को गाली देने का काम कर रही है, जिससे वो देश नाराज हो जाएं और वहां पर मौजूद भारतीयों को परेशानी बढ़ जाए। वेस्ट एशिया के युद्ध संकट ने कांग्रेस और उसके साथी दलों के मंसूबों को एक्सपोज कर दिया है। आज पूरा देश देख रहा है खाड़ी के देशों में कैसे हालात बने हुए हैं और वहां हमारे लाखों लोग, केरल के मेरे भाई बहन वहां काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिनसे वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, वहां के लोगों के बीच में अविश्वास पैदा हो जाए। वहां की सरकार, ये तो हमारी दोस्ती अच्छी है कि गल्फ की सभी सरकारें हमारे सभी भारतीयों को अपने ही परिवार मान करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्ला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बॉलीवुड की हिट मूवी धुरंधर, केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल का जिक्र किया। ये कांग्रेस वाले, ये यूडीएफ वाले, वो एलडीएफ वाले, हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। जब सीएए लाए तो देश को इतना झूठ बोला, आज सीएए लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठ बोलने में माहिर है।
केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार है जिसने लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। 3 दिन के लिए संसद फिर से मिलने वाली है। हमने जो कानून पास किया है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, उसका फायदा 2029 के लोकसभा चुनाव में मिलना शुरू हो जाना चाहिए। संसद में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। ये हमारी ही सरकार है जिसने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है। जो कानून हमने पारित किया है 33% महिलाओं के लिए 2029 में लोकसभा के चुनाव से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। 33% बहनें पार्लियामेंट में आकर के बैठे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए। इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे हैं। सबरीमाला रेलवे परियोजना इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को खोल सकती है। इससे सबरीमाला तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोकल बिजनेस को तेजी से रफ्तार देगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। जब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सत्ता में आएगी तो ऐसे सभी रुकावटें दूर की जाएंगी। ये मोदी की गारंटी है। यहां सबरीमला रेलवे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को खोल सकता है। इससे सबरीमला तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, स्थानीय व्यापार को नई गति मिलेगी और मेरे नौजवान मित्रों को, मेरे युवा साथियों को, उनके लिए रोजगार के नए नए रास्ते खुलेंगे। जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आएगी तो ऐसी सभी रुकावटें हटेगी और ये मोदी की गारंटी है। केरलम की राजनीति हमेशा जाति और धर्म के संतुलन पर टिकी होती है। इस बार ये चुनावी गणित में एक एक्स फैक्टर उभर कर सामने आया जिसने सभी दलों की रणनीति को उलझा दिया है, क्योंकि 18% ईसाई वोटर्स जो कभी एकजुट होकर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते थे, वो अब अलग अलग दिशाओं में बटे नजर आ रहे हैं। यही बिखराव उन्हें और भी अहम बना देता है, क्योंकि हर सीट पर उनका असर अलग अलग रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में इसका जिक्र किया। नॉर्थ ईस्ट में ईसाई समाज की संख्या बहुत है। एक राज्य को छोड़ करके नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में एनडीए की सरकार है और वहां पिछले 50-60 साल में जो काम नहीं हुआ है वो हमने करके दिखाया है। गोवा में ईसाई समाज निर्णायक है। गोवा के अंदर लगातार बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है। गोवा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केरल में भी एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की नई ऊंचाइयों को पाएंगे।
स्थानीय किसानों और फिशरमैन की हर समस्या का हम समाधान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने कभी भी इस क्षेत्र की परवाह नहीं की। यहाँ कनेक्टिंग सड़कों का हाल बेहाल है। यहाँ कई वर्षों तक एक भी बड़ा पुल नहीं बना। मेडिकल कॉलेज की हालत और खराब है। यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है कि वहाँ का जीवन स्तर कैसे होगा, इसका हर कोई अंदाजा लगा सकता है। एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने कभी भी इस क्षेत्र की परवाह नहीं की। यहां कनेक्टिंग रोड्स का हाल बेहाल है। मुझे आपके ही साथी बता रहे थे, यहां कई वर्षों से एक भी बड़ा पुल नहीं बना है। कोट्टयम में मेडिकल कॉलेज की हालत इतनी खराब है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी कमी हो, वहां आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। चलिए अब आपको केरलम में बीजेपी के इतिहास के बारे में बताते हैं। क्या वहाँ की हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास है, बीजेपी का अब तक का कैसा सफर रहा है। 2011 विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो वोट शेयर बीजेपी का 6% रहा, लेकिन बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई। 2016 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर 10.8% हुआ, लेकिन बीजेपी एक सीट जीतने में कामयाब रही। 2021 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़कर 11.4% हुआ, लेकिन बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिली। इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में 19.2% वोट शेयर बढ़ा और बीजेपी ने एक सीट अपनी झोली में डाली। इसके बाद बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में अपना दबदबा बनाया। 2025 के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 14.76% बढ़ा और तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में जीत दर्ज की। केरलम में बीजेपी की जीत का प्लान क्या है? केरलम में बीजेपी की जीत का एक्स फैक्टर क्या है? इसको जनवरी में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिकोड कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से बढ़त बनाई गई है उससे साफ है कि बीजेपी इस बार केरलम में कमल खिलाकर रहेगी। अमित शाह ने कहा था कि 20 से 30 से 40% का सफर तय करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बदलाव 2026 में दिखेगा। 2014 में हमें 11% वोट मिला, 11% वोट मिला। 19 में हमें 16% वोट मिला और 24 में हमें 20% वोट मिला। अब 20 से 30 और 30 से 40 का रास्ता इतना लंबा नहीं होगा। 2026 में ही हम इसको सिद्ध करेंगे। आपको बता दें कि केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सीपीएम की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को हराकर तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत दर्ज की थी और पहली बार अपना मेयर बनाया। जब से 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई, तब से उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। ये सीट है मनलूर, ओलूर, त्रिशूर, नट्टिका, इरिंझलाकुड़ा, पुथुक्काड, अटिंगल, कटाकगडा, कजकोट्टम, वाटियूरकाऊ और नेमोम है। एनडीए ने अपना संकल्प पत्र विकसित केरलम विजन जारी किया है, जो नागरिक प्रथम और डबल इंजन विकास पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से केरलम में बीजेपी का जोश हाई है। केरलम में मोदी फैक्टर काम कर रहा है। पीएम मोदी के दौरे से चुनावी रणनीति को और धार मिलने लगी है। केरलम का चुनावी शोर कह रहा है, पीएम मोदी का दौरा केरलम में बीजेपी के समीकरण बदल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।